नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दार्जिलिंग की, जिसे पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। पूर्वी हिमालय में बसी ये खूबसूरत जगह। हमारे पास एक गाइड है जिसमें कंचनजंगा के नज़ारों से लेकर कॉलोनियल फील्ड, टॉय ट्रेन और जाहिर है वर्ल्ड फेमस चाय तक काफ़ी कुछ है। बिल्कुल। और हम इसी गाइड को खंगालेंगे आज। देखेंगे कि इसमें से कौन सी बातें, कौन से टिप्स सबसे काम के हैं, चाहे कोई दार्जिलिंग जाने का प्लान बना रहा हो या बस ऐसी जगह के बारे में जानना चाहता हो। हाँ, तो इसी को और करीब से समझते हैं। चलिए फिर। तो सबसे पहले, सबसे बेसिक सवाल, दार्जिलिंग पहुंचे कैसे? गाइड में क्या बताया इसके बारे में? देखिए, पहुंचना आजकल काफी आसान हो गया है। सबसे पास वाला एयरपोर्ट है बागडोगरा। कोड है IXB। करीब 3 घंटे लगते हैं वहां से, 70 किलोमीटर है। अच्छा, 3 घंटे? हाँ, और एयरपोर्ट से टैक्सी मिल जाती है। प्राइवेट लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, समझ लीजिए 2500 से 3000 तक। पर शेयर्ड टैक्सी भी चलती हैं, वो काफ़ी सस्ती हैं, 400-600 रुपये में काम हो जाता है। ये बढ़िया है। और ट्रेन से? ट्रेन से आने वालों के लिए सबसे बड़ा स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, मतलब NJP। NGP, हाँ सुना है। NJP से भी दार्जिलिंग के लिए शेयर्ड जीप खूब मिलती हैं। किराया वही लगभग 400-500 रुपये प्रति व्यक्ति। टैक्सी भी है। और एक बहुत ही खास ऑप्शन है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। अरे हाँ, टॉय ट्रेन। वही टॉय ट्रेन। फर्स्ट क्लास का टिकट करीब 1000 रुपये का है, पर मजा आ जाता है। एक अलग ही अनुभव है वो। और सड़क से तो सिलीगुड़ी, कलिम्पोंग, गंगटोक इन सब से अच्छी तरह जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, तो पहुंचने के ऑप्शन तो कई हैं, लेकिन ये बताइए दार्जिलिंग जाने का सबसे सही टाइम कौन सा है? मतलब कब उसका असली मजा है? गाइड तो कहता है कि वैसे तो साल भर जा सकते हैं, पर 2 सीजन बेस्ट हैं। एक तो मार्च से मई। अच्छा, गर्मियों में? हाँ, मतलब स्प्रिंग से अर्ली समर। मौसम बड़ा अच्छा रहता है और वो रोडोडेंड्रॉन के फूल खिले होते हैं, गजब लगते हैं। और दूसरा बढ़िया टाइम है सितंबर से नवंबर, मॉनसून के बाद का। आसमान एकदम साफ और कंचनजंगा के व्यूज क्या कहने। वाह। मॉनसून में मतलब जून से अगस्त हरियाली बहुत होती है, पर लैंडस्लाइड का डर रहता है थोड़ा। और सर्दी दिसंबर फरवरी काफी ठंडी होती है, कभी कभी स्नोफॉल भी। तो मतलब बेस्ट महीने हुए अप्रैल, मई, जून या फिर अक्टूबर, नवंबर? बिल्कुल, यही सबसे आइडियल टाइम है। ठीक है। अब मान लीजिए हम पहुंच गए। हाँ। तो वहां देखने लायक, करने लायक खास चीजें क्या हैं? गाइड किन चीजों पर जोर दे रहा है? ये सुनने में बड़ा मजेदार लग रहा है। सबसे आइकॉनिक चीज तो है टाइगर हिल से सनराइज देखना। कंचनजंगा की चोटियों पर जब पहली किरणें पड़ती हैं, वो नज़ारा भूल नहीं सकते। उसके लिए सुबह जल्दी अंधेरे में निकलना पड़ता है, पर वर्थ इट है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। फिर है बतासिया लूप। ये सिर्फ एक गोल घूमता हुआ रेलवे ट्रैक नहीं है, बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग है। वहां से वैली का पैनोरामिक व्यू मिलता है और एक वॉर मेमोरियल भी है गोरखा सैनिकों का। काफी भावुक करने वाली जगह है वो भी। और हाँ, दार्जिलिंग से घूम तक टॉय ट्रेन की सवारी, वो कैसे भूल सकते हैं? वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना? एग्जैक्टली। सिर्फ एक ट्रेन राइड नहीं है, वो इतिहास का हिस्सा है। उसे तो जरूर करना चाहिए। फिर चाय के बागान। गाइड कहता है हैप्पी वैली टी एस्टेट जैसे बागानों में जरूर जाएं। चाय बनते हुए देखना? हाँ, पूरी प्रोसेस देख सकते हैं, कैसे पत्तियां तोड़ी जाती हैं, कैसे बनती हैं। ये दार्जिलिंग की पहचान है। और हाँ, वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो दार्जिलिंग जू भी है। अच्छा, जू भी है? हाँ, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। रेड पांडा और स्नो लेपर्ड जैसे रेयर जानवर हैं वहाँ। अरे वाह, रेड पांडा? जी। और लोकल कल्चर की बात करें तो खाना पीना तो है ही। हाँ, वो तो जरूरी है। गाइड में लिखा है गर्मा गर्म मोमोज और थुक्पा जरूर ट्राई करें। थुक्पा एक तरह का तिब्बती नूडल सूप होता है। मोमोज तो फेवरेट है। और असली दार्जिलिंग चाय, उसका स्वाद तो लेना ही है, चाहे सड़क किनारे किसी छोटी दुकान पे या किसी पुराने हेरिटेज टी लाउंज में बैठकर। शॉपिंग का क्या? शॉपिंग के लिए चौरास्ता यानी मॉल रोड। वहां तिब्बती हैंडीक्राफ्ट्स, ऊनी कपड़े, सुवेनिर वगैरह मिलते हैं। और हाँ, घर लाने के लिए अच्छी वाली ऑर्गेनिक दार्जिलिंग चाय खरीदना मत भूलिएगा। ये सब सुन के तो सच में जाने का मन कर गया। अच्छा, रुकने के लिए क्या ऑप्शंस है? मतलब हर बजट के लिए कुछ है वहाँ? हाँ, ये अच्छी बात है दार्जिलिंग की। हर पॉकेट के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे बैकपैकर्स हैं या कम बजट है तो हॉस्टल और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, करीब 600 से 1200 एक रात का। ठीक है। मिड रेंज में भी काफी अच्छे होटल हैं, जैसे डेकलिंग होटल का नाम आता है। 1500 से 3000 के आसपास में ठीक ठाक कमरे मिल जाते हैं। और कुछ लग्जरी टाइप? बिल्कुल। लग्जरी के लिए मेफेयर है, एल्गिन है। ये हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, इनका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। किराया थोड़ा ज्यादा होता है, 4000 रुपये से शुरू होता है। अच्छा। गाइड में एक टिप दी है कि हो सके तो माउंटेन व्यू वाला कमरा लें। सुबह उठते ही कंचनजंगा दिखे तो पैसा वसूल। हाँ, ये तो बढ़िया टिप है।
अब एक मोटा मोटा अंदाजा लेते हैं। मान लीजिए 3 दिन की ट्रिप प्लान करनी है, तो खर्चा कितना आ सकता है? गाइड ने एक रफ एस्टिमेट दिया है, एक बंदे का 3 दिन का। अगर बिल्कुल बजट में करें, मतलब सोच समझ के, शेयर ट्रांसपोर्ट, बेसिक रहना खाना, तो करीब 6,000 रुपए में हो सकता है। सिर्फ 6,000 रुपए? हाँ, पॉसिबल है। अगर थोड़ा कंफर्टेबल मिड रेंज ट्रिप चाहिए तो मान के चलिए 13,500 के आसपास। ठीक है। और अगर फुल लग्जरी चाहिए, अच्छे होटल्स, प्राइवेट टैक्सी वगैरह, तो बजट 30,500 या उससे ऊपर भी जा सकता है। यह अंदाजा है बस, जिसमें आना जाना, रहना खाना, घूमना, थोड़ी शॉपिंग सब शामिल है। वाह, मतलब स्मार्ट प्लानिंग करें तो 6,000 रुपए से कम में भी दार्जिलिंग घूम सकते हैं। ये तो बहुत लोगों के काम आएगी जानकारी। आखिर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गाइड में कुछ खास बातें लिखी हो? हाँ, कुछ जरूरी चीजें। एक तो गर्म जैकेट हमेशा रखें, मौसम बहुत जल्दी बदलता है वहाँ, धूप निकली हो तब भी। अच्छा। आरामदायक जूते पहने, क्योंकि पैदल काफी चलना पड़ता है। और अगर किसी को मोशन सिकनेस होती है पहाड़ी रास्तों पर, तो उसकी दवा जरूर रख लें। ये जरूरी है। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो एयरटेल और जियो ठीक चलते हैं ज्यादातर जगहों पर। लोकल घूमने के लिए शेयर्ड जीप सबसे सस्ता और आसान तरीका है। और सेफ्टी के लिहाज से दार्जिलिंग काफी सेफ है। बस रात को बहुत सुनसान इलाकों में अकेले जाने से बचें, जो कहीं भी लागू होता है। और हाँ, इंडियन नेशनल्स को कोई परमिट वगैरह नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर दार्जिलिंग सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये एक एहसास है। ब्रिटिश राज की झलक, हिमालय की संस्कृति, कंचनजंगा के नज़ारे, चाय की खुशबू, टॉय ट्रेन की छुक-छुक, सब कुछ मिलकर इसे खास बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। हर पल यादगार होता है वहाँ। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है कि ये जो नज़ारे हैं, चाय हैं, ये तो ठीक है, पर ये जो कॉम्बिनेशन है, एक तरफ पुराना कॉलोनियल चार्म और दूसरी तरफ एकदम वाइब्रेंट हिमालयन कल्चर। हाँ, ये अनोखा मिक्स है। बिल्कुल। ये मिक्स एक ट्रैवलर पर क्या असर छोड़ता है, मतलब कैसे ये दो अलग अलग दुनियाएं मिलकर दार्जिलिंग को वो पहचान देती हैं जो शायद कहीं और ना मिले। इस पर सोचना भी अपने आप में एक यात्रा है।